प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग षष्ठ विषय हिंदी शीर्षक मानवता मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित यह कविता आप लोगों के समक्ष पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। ये खड़ी बोली के बेजोड़ कवि हैं। इसकी भाषा बहुत ही सरल, रोचक, मधुर तथा प्रसाद मंडित है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसकी भाषा को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे महान राष्ट्रकवि गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी चीर गांव में हुआ था। किसे पता था कि होनहार विद्वान के खोज चिकने बाद जो होनहार होते हैं उसकी प्रतिभा, उसका विलक्षण कुछ और ही होती है। गुप्त जी की सामाजिक शैक्षणिक व्यवस्था इनके गांव में ही हुई थी। गांव में ही रह करके इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी। आगे चलकर कुछ पारिवारिक तनाव के कारण उनकी आगे की शिक्षा उतनी नहीं हो पाई, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही कठिनाई से व्यतीत हुआ। लेकिन होनहार विद्वान के खोज चिकने पर अपनी लेखनी को पद्यात्मक शैली में इन्होंने अपनी लेखनी को उजागर किया। इनके माता पिता वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णवी थे और कबीर दास के ये भक्त थे। इनको कविता लिखने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिली। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति जिस किसी के संसर्ग में रहते हैं, जैसा किसी के संसर्ग में रहते हैं, अगर विद्वान है तो उसकी आभा जो है मिल जाती है। अगर वे अनपढ़ हैं, मूर्ख गंवार हैं और लोग अगर उससे संसर्ग करते हैं तो वैसा ही बन जाते हैं। तो द्विवेदी जी की प्रेरणा, द्विवेदी जी से इनको प्रेरणा मिली कविता लिखने की, अपने जीवन पद्धति में सुधार लाने की, कि समाज में जो है इस तरह से रहना चाहिए, वाणी में किस तरह से सुधार करनी चाहिए, वाणी की में जो है सुधार आई। यानी कहने का मतलब है कि एक सामाजिक तौर पर लोगों को किस तरह जीना चाहिए, ये सारी बातों की जानकारी जो है द्विवेदी जी से मिली। गुप्त जी ने अपनी कविता में बताने का प्रयास किया है
कि मृत्यु से लोगों को नहीं डरना चाहिए। आया है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। आया है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन पर चढ़कर के जाते हैं तो कोई जो है दोनों हाथ बंधे जाते हैं। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधी जात जंजीर। अगर लोग अच्छा कर्म करेंगे, सुकर्म करेंगे, तो उसको मरने के उपरांत एक अच्छी जगह मिलेगी। और अगर बुरा कर्म करेंगे तो उनको कांटे उसी में घसीटते हुए जो है उनको ले जाएंगे और उनका जीवन जो है अधोगति में पड़ जाएगा। इसलिए इस कहानी से गुप्त जी ने हम सबों को ये सचेत किया है, जगाने का काम किया है, जागृति देने, समाज में जागृति देने का काम किया है कि मनुष्य को सुकर्म करना चाहिए। रहना नहीं देश वीराना है। कबीरदास की पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। यह संसार झाड़ और झाकर आग लगे जल जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। एक ही परमपिता परमेश्वर को अगर हम सही दिल से याद करेंगे तो फिर मानव का कल्याण ही कल्याण है। तो फिर मृत्यु से हम क्यों डरेंगे? मृत्यु से जो है मानव को जो है भय नहीं है। मृत्यु से भय उसी मानव को है जो हमेशा अपने पग पग पर वह जो है बुरा कर्म करता है। प्रकृति का यह नियम है, प्रकृति का यह नियम है। रोदन के पीछे गायन है, पहले रोया करता है नव, तब इंद्र खुश होता है। ये तो प्रकृति का नियम है। लोग आते हैं और अपना जो है खेल दिखा करके जो है अपना गंतव्य की ओर चले जाते हैं। तो हमें जो है इसी धरातल पर रह करके खेल दिखाना चाहिए। तो कैसा खेल दिखाना चाहिए? शुभ कर्म का खेल दिखाना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। लोगों को जो है शिक्षा से संबंधित बातों की जो है जानकारी देनी चाहिए, तभी जीवन में सार्थकता है। नहीं तो मनुष्य जीवन की हम कोई सार्थकता नहीं रह जाती है। हमारे द्विवेदी जी ने का विचार को बदलना चाहिए, विचार में सुधार आनी चाहिए। जब तक हम विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो मनुष्य का जीवन जो है वह बेकार है। विचार लो मर्तिका, नो मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरे कि याद करे सभी। कहता है कि ऐसा मरना चाहिए जो लोग याद करें, और मरने के बाद अगर कोई उसको दुत्कारे कि नहीं ये बहुत खराब आदमी था, तो जीने से उस व्यक्ति का कोई फायदा नहीं होता है। आज संसार में हमें रह करके शुभ कर्म करना चाहिए ताकि मरने के बाद जो है लोग उसका नाम लें। आज देखिए मीराबाई को, तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को, जो लोग उसको जो है याद करते हैं। तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस को देखिए, हिंदुओं में एक पवित्र ग्रंथ बन करके जो है आज लोगों के घर घर में है और उसकी पूजा होती है। तुलसीदास आज नहीं है, लेकिन उसकी कृति, उसका यश दिग दिगंत तक आज भी लोग जो है उसको याद करते हैं और हृदय में धारण करते हैं। तो कृति और गुणकृति एक ऐसी चीज है कि लोग जो है उसको विशेष रूप से याद करते हैं। तो मरने के बाद कहता कि लोग याद करें, वैसा लोगों को कर्म करना चाहिए। गुप्त जी ने और बताने का प्रयास किया है कि अखंड आत्मभाव असीम विश्व में भरे हुए मनुष्य
जो मनुष्य के लिए मरे, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव बनी हुई स्वयं मही। कहता कि मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी रह जाती है जब वह इस संसारिक विषय वासना को छोड़ करके चले जाते हैं, संसारिक माया मोह बंधन से दूर रह करके वह चले जाते हैं, और उसकी कृति जो है हमेशा लोगों में जो है वो व्याप्त रहती है। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे, उसी उदार को सदा सजीव कृति पूजती, उदार तो समस्त वह सृष्टि ही पूजती। सृष्टि के कंकण में मानवता का जो गुण है, मनुष्य अगर सही मायने में मानवता का रूप है तो लोग जो है उसकी पूजा करते हैं। अगर मानवता का गुण नहीं है तो लोग जो है लोगों की पूजा नहीं होती है। तो पूजा एक होता है सत्कर्म, सत्कर्म की पूजा होती है, दुष्कर्म की जो है पूजा नहीं होती है। आज गुप्त जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी कृति जो पंचवटी है उसने जो लिखी है, साकेत, यशोधरा, झंकार, उसकी कृति कभी धूमिल नहीं हो सकती है। आज हम लोग उसकी कृति को पढ़ करके ऐसा आभास होता है कि गुप्त जी वास्तविक में आज हमारे सामने जो है वो विद्यमान है। जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे उसकी कृति, उसका यश कभी धूमिल नहीं हो सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।